हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है बदली वाली सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो दोस्तों ये देखिए कितनी ज्यादा पत्तियां आती हैं आंगन में, और छत पर भी ढेरों ढेर लगा हुआ है पत्तियों का। और पतझड़ का मौसम आ गया है तो भाई पत्तियां तो गिरेंगी ही और बहुत ही ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा पत्तियां निकली है। और दोस्तों इतनी ज़्यादा पत्तियों का ढेर लग जाता है कि डस्टबिन में आती ही नहीं है पत्तियां। और अभी तो हम झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर फिर देखेंगे तो फिर पत्तियां गिरी पड़ी रहेंगी। तो भाई ये सब तो चलता रहेगा और साथ में हमारे काम भी चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए डस्टबिन में कैसे हम डाल डाल के ऐसे करें ताकि सारी पत्तियां आ जाएं। और वैसे तो ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सब लोग आते हैं। जब ऊपर छत पर जाते हैं तभी आते हैं इस तरफ, लेकिन फिर भी सिर्फ पत्तियों का ही कूड़ा हो गया है। और दोस्तों आज है 14 फरवरी, दिन है बुधवार और बहुत ही प्यारा सा त्योहार है आज है बसंत पंचमी। तो बसंत आज से लग चुका है और हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी माताएं बहनें आज के दिन ये व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, उन सभी प्यारी प्यारी माताओं बहनों को हमारी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो बसंत पंचमी का जो त्योहार होता है सबके लिए खास होता है, सब लोग हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। लेकिन सुहागिनों के लिए कुछ खास ही हो जाता है, क्योंकि आज के दिन वो व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। वैसे तो सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। हमारे यहाँ ये त्योहार कैसे मनाया जाता है आप लोगों को आज के वीडियो में पता चल जाएगा। बस बने रहिए हमारे साथ में। और दोस्तों आज का जो मौसम है बदली वाला सा है और हल्की हल्की सी बदली छाई हुई है। वैसे सुबह का समय है तो कहा भी नहीं जा सकता, हो सकता है धूप ही निकल आए, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं निकली है। और सब जगह पर झाड़ू हमने लगा दी थी, थोड़ी साफ सफाई भी हमने कर दी है। उसके बाद आ गए हैं पोंछा लगाने के लिए और सभी लोग अपने अपने कामों में लग चुके हैं। चारू अभी सो रही है और कुछ देर अभी वो सोएंगी। और लाइजोल खत्म हो गया था तो हमने क्या किया है, पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है। वो सर्फ एक्सेल वाला आता है ना, इससे थोड़ी सी महक आ जाती है। ऐसे पोंछा लगाओ थोड़ा सा कम ठीक लगता है, तो वही पोंछा लगा देते हैं। और काफी टाइम लग जाता है पोंछा लगाने में। हम अंदर लगा रहे हैं, मम्मी बाहर लगा रही हैं जहाँ पूजा होगी। तो सारी चीजें तो हम नहीं दिखा पाते हैं, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है और करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं पूरे घर में पोंछा लगाते हुए। तो उधर हमने लगा दिया है, फिर आ गए हैं इधर वाली साइड में, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो पोंछा लगाते लगाते आ गए हैं अपने कमरे की तरफ। तो यहाँ पर चारू हमारी सो रही थी तो हमने फिर बिस्तर नहीं हटाए। हमने कहा जग जाएंगी, अभी सो रही है तो सो लेने दो, वरना पूरी जगह पर गीला गीला हो गया तो ऐसे ही भागती रहेंगी। तो यहाँ पर लगा दिया है, सब जगह पर पोंछा लग चुका है, आंगन रह गया है। तो ये जो बिरौसी थी हमने सोचा चलो इसकी पुताई कर दी जाए, काफ़ी दिनों से इसकी पुताई नहीं हुई है। और आग भी आज नहीं जल रही है, क्योंकि 2-3 दिनों से ठंड थोड़ा सा कम पड़ गई है, तो सुबह आग नहीं जलती है, शाम के टाइम तो थोड़ा बहुत जल भी जाती है। तो उसके बाद यहाँ की कर दी है पुताई और यहाँ पर भी पोंछा ही लगा देंगे, धुलेंगे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा था। और दोस्तों ये जो बसंत पंचमी की पूजा होती है, इसमें जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं। और हमारा और मम्मी का व्रत है भी, और बाकी लोगों ने तो चाय पी ली है, ननद जी ने तब तक बना दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था साफ सफाई में नीचे की। उसके बाद हमको नहाना भी है और पूजा की तैयारी भी करनी है। तो आंगन तो हमारा साफ हो गया था, जहाँ पर सिलबट्टा रखा है ना वहाँ की सफाई कर देते हैं। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि आपके आंगन में जो टाइल्स लगी है ना, इनकी जो है सौंफ से यानी साबुन से सफाई कर दिया करें तो ये साफ हो जाएंगी।
तो बहन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। और हम क्या करते हैं, जो पोछा होता है उसमें साबुन लगा के हम रगड़ते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगी जो ब्रश होती है कपड़े वाली उससे भी हम रगड़ते हैं, लेकिन जो निशान काफ़ी दिनों के पड़े हुए हैं ना वो साफ़ ही नहीं होते, चाहे जितना कर लो। और जो अभी के निशान है वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो पहले के निशान है वो कितना भी रगड़ लो लेकिन वो निशान जाते ही नहीं है। और ये जो आंगन में टाइल्स लगी हुई है ना, ये हमारे पतिदेव ने ही लगाई थी जब घर बन रहा था, और जो किनारे किनारे लगी हैं वो भी इन्होंने ही लगाई थी। उसके बाद मम्मी नहाकर आ चुकी हैं तो महावर लगाने जा रही थी, तो भला बिटिया हमारी क्यों पीछे रहती, दोनों पैर आगे करके बैठ गई हैं। दादी हमारे पहले लगा दो, उसके बाद अपने लगाना, तो इनके लगा दिया है, उसके बाद मम्मी अपने लगाएंगी। और यहाँ पर मटर छीली जा रही है और ननद जी छील रही थी, क्योंकि जो है थोड़ी सी तहरी बन जाएगी, वो भी पीली ही होती है, पीला भोजन आज के दिन बनता है, तो वही थोड़ी सी पहले तहरी बन जाएगी, सब लोग खा लेंगे, उसके बाद हम आराम से खाना बनाते रहेंगे, फिर जल्दी भी नहीं होगी क्योंकि जो है सबको अपने अपने काम पर जाना होता है। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं महावर लगाने के लिए, और आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है, बिल्कुल सिंपल है, ये हमारी मौसी ने दी है भी जल्दी में ही, तो हमने कहा चलो आज इतना शुभ दिन है और इसी को पहन लेते हैं, पीला भी है गुलाबी भी है। तो मम्मी उधर बालों को सुलझा रही हैं, क्योंकि सभी लोगों ने बाल धुले हैं तो बाल हमारे भी गीले हैं, तो अभी तो हमने खोल के रखे हैं, लेकिन उसके बाद हमने क्लेचर लगा लिया था, वैसे बाल सुलझाते हुए नहीं बन रहे थे, इतने ज़्यादा गीले थे। तो यहाँ पर महावर लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे हम कर रहे थे किसी का इंतजार कि वो आ जाए उसके बाद ही पूजा हो, लेकिन वो नहीं आई, तो इसीलिए हम लोगों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर हम माला बना लेते हैं, और ये फूल जो है हमारी क्यारी के ही हैं, जो खेत में लगे हुए हैं ना, वहीं से तोड़ के ये लाए थे, तो हमने कहा जब ज़्यादा है तो चलो माला ही तैयार कर लेते हैं। और हम किसका इंतजार कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे हमारे यहाँ जो आती है ना सुहाग देने के लिए उनका, तो वो एक बार आके जा चुकी हैं, करी थी घर होके आते, तब तक जो है पूजा की तैयारी करो। हम लोगों ने काफ़ी इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई, तो मम्मी ने कहा चलो पूजा शुरू कर दो, शायद बीच में आ ही जाए। तो क्योंकि ये जो पूजा होती है बसंत पंचमी की, ये सुबह ही होती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ठीक नहीं रहता है, तो इसीलिए सुबह सुबह लग गए हैं। तो यहाँ पर चावल का हमने पेठा तैयार कर लिया था, उसके बाद उसमें हल्दी मिला ली है, उसी से जो है 3 उंगली से ऐसे बनाया जा रहा है, जैसे होता आ रहा है हमारे यहाँ शुरू से वैसे ही कर रहे हैं। उसके बाद सुहाग का सामान जो है चढ़ाया जाता है, और गणपत बप्पा को और गौरी माता को जो है मम्मी ने विराजमान कर दिया है। उसके बाद तुलसी माता तो हमारी हैं ही, वैसे तो सरस्वती माता की भी पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है गणपत बप्पा और गौरी माता की विशेषकर पूजा होती है, और खास तौर पर तुलसी माता की। तो जो सुहाग का सामान लाया जाता है ना, तो वो गौरी माता को चढ़ाया जाता है और तुलसी माता को चढ़ाया जाता है, और गणपत बप्पा को जो है पीले वस्त्र पहनाए गए हैं और जो है पीला जो है टीका लगाया जा रहा है। और जैसे जैसे मम्मी करती जा रही हैं वैसे वैसे हम भी करते जा रहे हैं, बताती जा रही थी। तो मम्मी कह रही थी एक जो माला है गणपत बप्पा को पहना दो, गौरी माता को पहना दो और तुलसी माता को पहना दो। और दोस्तों गांव में तो ऐसे ही पूजा होती है, आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है आप लोग जरूर बताइएगा। और कई जगह पर हमने देखा है सरस्वती माता की पूजा होती है, क्योंकि स्कूलों में कॉलेज में जो है सरस्वती वंदना होती है, पूजा होती है, तो सबके यहाँ अलग अलग जो है रीति रिवाजों के साथ आज के दिन को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आरती की जा रही है, पूजा हो गई है हमारी संपन्न। तो गौरी माता से हमारी यही प्रार्थना है कि हे माता हमारी सभी माताओं बहनों का सुहाग अमर करे, उनको हमेशा खुश रखें, हमारी माताओं को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बस यही माता से हमारी प्रार्थना है। उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं, और मम्मी यहाँ पर जो है चारू के पैर जो है छू रही थी, तो वही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और ये देखिए आ गई थी जिनका हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो है धोबिन चाची से ही जो है सुहाग लिया जाता है आज के दिन। नहीं कहाँ तो यहाँ पर ये आ गई थी, और हमारे गांव में रिवाज है कि ये हर घर में जाती हैं, सुहाग देती हैं, और हम सभी लोगों को सुहाग का सामान और जो कुछ भी देना होता है देते हैं इनको, तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर इनसे सुहाग ले लेते हैं तो सुहाग की उम्र जो होती है लंबी होती है, और आज के दिन ये हर घर में जाती हैं, हर सुहागिन महिला को सुहाग देती हैं। तो मम्मी ने पहले ही ले लिया था गौरी माता से, इसी वजह से ये हमको दे रही हैं।
और यहाँ पर काफ़ी कुछ कराया था, इन्होंने हमसे पूजा कराई थी। और मम्मी सामान दे रही जगह जगह पर, कहीं घी मंगा रही हैं, कहीं गुड़ मंगा रही हैं। और हमारे कोच में जो है खिचड़ी डाली गई थी, तो वही खिचड़ी 5 बार निकाल कर इनको देनी है। और जो है गौरी माता है तो इनको जो भेंट में हमने सुहाग की चूड़ी और बिंदी भी चढ़ा दी थी। और अपने कोच में सिंदूरे को लेकर जो है गौरी माता को सुहाग चढ़ा देना है, यानी सिंदूर अर्पित कर देना है और उसके बाद खुद सुहाग लिया जाता है, ऐसा हमारे गांव में मान्यता है। और ऐसे ही हमारे यहाँ जो है बसंत पंचमी के दिन सुहाग लिया जाता है इन्हीं लोगों से। अब यहाँ पर जो है अब इनकी हो गई है जाने की तैयारी। और क्या लेती हैं, तेल लेती हैं, घी लेती हैं, गुड़ लेती हैं, और बाकी जो आपको दक्षिणा देनी हो वो आप दे सकते हैं। वही अब ये जा रही हैं दूसरे घर, क्योंकि वहाँ पर भी जो है महिलाएं इंतजार कर रही हैं इनका। तो सारा दिन आज इन लोगों का ऐसे ही निकल जाता है। जिनको सुहाग जल्दी मिल जाता है तो उनका व्रत जल्दी टूट जाता है, नहीं तो ऐसे ही इंतजार करना पड़ता है। तो ये चली गई थी, उसके बाद हमने जो है अपना व्रत तोड़ा है, चाय पी ली है, उसके बाद आ गए हैं छत पर खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ आज के दिन ये सब होता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारे मायके में भी बसंत पंचमी मनाई जाती थी, लेकिन वहाँ पर जो है सुहाग गौरी माता से ही ले लिया जाता है। और देखिए सबके यहाँ का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर आ गए हैं अपनी रसोई में, नई नवेली रसोई में बनाने जा रहे हैं हम कढ़ी, और अच्छा लग रहा है। वैसे तहरी बन गई थी तो सबका नाश्ता तो हो ही गया है, तो अब हम आराम से खाना बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है, उसमें डाल देते हैं नमक, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और इसका पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं। वैसे आज के दिन तो तहरी भी बनती है और कढ़ी भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर घरों में ना आज के दिन कढ़ी ही बनती है, कढ़ी चावल रोटी। तो इसीलिए हम यहाँ पर कढ़ी बनाने जा रहे हैं। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है पेस्ट तैयार कर रहे हैं, काफ़ी जो है फेंटना पड़ता है बेसन को। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। उसके बाद छोटी छोटी सी पकौड़ी हम तैयार करेंगे। और हमारा पेस्ट ना थोड़ा सा गीला हो गया था, तो हमारी पकौड़ी बिल्कुल गोल गोल सी नहीं आ रही थी, लेकिन फूल बहुत अच्छी से रही थी। और बेसन नीचे रखा था तो हमने कहा अब लेने नहीं जाएंगे, ऐसे ही बना लेंगे। वैसे भी काफ़ी भागा दौड़ी हो गई है सुबह से अब तक। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूल तो रही थी, बस गोल नहीं हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि बेसन हमारा थोड़ा सा गीला हो गया था। और दोस्तों हमारे एक छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से दोस्त हैं जिनका नाम समर है, जो कि केवल अभी 7 साल के हैं और हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो समर बेटा आपसे हम यही कहना चाहते हैं, वीडियो के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए, क्योंकि ये जो बचपन होता है बड़ा ही प्यारा होता है। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आगे चलकर आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और हमारी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बहनें हैं जो कि अभी स्टडी कर रही हैं, लेकिन फिर भी समय निकालकर हमारे वीडियो को देखती हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भगवान से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो देखिए जी, आप लोगों से बातें करते करते हमारी कढ़ी में जो है छौंक लग चुका है। इसके बाद जो बेसन का पेस्ट था वो हमने डाल दिया है, और जो है दही हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, और थोड़ा सा दही हमने फेंट लिया है उसको डाल देते हैं। और दही डालने के बाद इसको लगातार चलाते ही रहना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अगर हम दही ऐसे ही डाल देंगे तो हमारा जो दही होगा वो फट जाएगा। ऐसे अगर हम लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो हमारा दही बिल्कुल भी फटता नहीं है। तो यहाँ पर चला देंगे, इसको कर देंगे बंद। एक उबाल आ जाएगी तब इसमें हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, हम बाद में यहाँ पर डाल रहे हैं। और उसके बाद एक उबाल आ गई थी तो जो पकौड़ी हमने निकाल के रखी ना वो डाल देते हैं। और जब हम खाना नहीं बना पाते थे, यानी कम बनाते थे, तो मम्मी से अक्सर पूछा करते थे कढ़ी कब तैयार होगी। तो वो अक्सर बताया करती थी कि जब कढ़ी फदकने लगे, जो छींटे हैं दीवार पर पड़ने लगे, तब समझ लेना कि कढ़ी पक गई है या पकने वाली है। तो उसी से हम लोग जो है अंदाजा लगा लेते थे। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी बस बनने ही वाली है। चूल्हे के नीचे हमने जला दिया है और बीच बीच में बंद कर रहे थे, फिर चलाते जा रहे थे। और जब फदकने लगेगी अच्छे से तभी इसको उतार कर हम नीचे रखेंगे, और उसके बाद हम चावल भी रख देंगे बनने के लिए पतीली में।
और दोस्तों आप लोग किस तरह से कढ़ी बनाते हैं ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद कढ़ी तो हमारी बन चुकी थी, हमने उतार के रख दिया है, तड़का बाद में लगाएंगे। हमने पहले सोचा चूल्हा जल ही रहा है तो पहले चावल ही डाल देते हैं। और चावल में जब एक उबाल आ गई थी यानी पकने वाले हो गए थे तब उनको उतार कर हमने आग पर रख दिया है। और इधर हम कढ़ी में छौंक लगा देते हैं दोबारा वाला। तो दोस्तों कढ़ी हमारी बन चुकी है, चावल भी हमारे बन चुके हैं, बस कढ़ी में तड़का लगाना है, फटाफट से रोटी बनानी है तो खाना हमारा तैयार हो जाएगा। और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यानी बदली सी छाई है, आज सुबह से धूप नहीं निकली है तो पता भी नहीं चल रहा है कितना टाइम हुआ है, जब घड़ी देखो तभी पता चल रहा है। और आप लोगों के यहाँ बसंत पंचमी के दिन क्या बनता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो तहरी भी बनती है और कढ़ी भी बनती है, सबके यहाँ अलग अलग बनता है, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या बनता है बसंत पंचमी के दिन। तो दोस्तों यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें हमने डाल दिया है जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च, हींग, करी पत्ता। तो इसी का छौंक हम जो है लगाएंगे कढ़ी में। आप चाहे तो अगर तीखा खाते हैं तो मिर्च भी डाल सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं या लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला था। तो दोस्तों कढ़ी तो हमारी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद फटाफट से रोटी बना लेते हैं। आटा लगा लिया है हमने, चूल्हा तो जल ही रहा था तो यहाँ पर रोटी बना लेते हैं। और पापा जी के लिए जो है थोड़ा सा मोटी रोटी बनाएंगे, बाकी लोगों के लिए पतली पतली रोटी बनाएंगे। और दोस्तों हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी माताएं हैं, बहनें हैं जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखती हैं, कमेंट के जरिए अपने विचार व्यक्त करती हैं। तो सच में आप लोगों के कमेंट पढ़कर मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और हम तो पढ़ते ही साथ में सबको पढ़कर भी सुनाते हैं, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। और आप सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों फटाफट से रोटी बना लेते हैं, खाना बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो कढ़ी चावल रोटी बनकर हो गया है तैयार। पापा जी के लिए थोड़ा सा मोटी सी रोटी बनाएंगे, उसके बाद पतली पतली रोटी बनाएंगे। और गाय के लिए निकाल के हमने रोटी अलग रख दी है। तो दोस्तों गर्मा गर्म खाना बनकर हो रहा है तैयार। आप लोग भी चले आइए खाने के लिए। हमारी कई बहनें जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं चूल्हे का बना हुआ खाना देखकर। तो आप लोगों का निमंत्रण है हमारे यहाँ, बस आप लोग आ जाइए, खा लीजिए आकर कढ़ी चावल रोटी। और दोस्तों उसके बाद खाना पीना भी हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर धो लेते हैं बर्तन। कढ़ाई आज हमारी कुछ ज़्यादा ही जल गई थी, चलिए इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और सब लोगों ने नीचे खाया था तो कुछ बर्तन नीचे भी पड़े हैं, तो पहले हमने कहा यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, यानी बर्तनों को साफ करके रख देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों के लिए कोई भी पूजा पाठ हो या व्रत हो, कोई भी त्यौहार हो, घर में कोई फंक्शन हो, लेकिन हम लोगों के जो काम होते हैं वो कभी भी बंद नहीं होते हैं, लगातार चलते ही रहते हैं। और ज़्यादा ही हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहते हैं, हंसी खुशी के साथ अपने कामों को निपटाते रहते हैं। और हमारी तरह हमारी बहनें भी आज के दिन लगी होंगी तैयारी करने में, पूजा पाठ करने में। तो यहाँ पर झाड़ू लगी थी ना सुबह, तो वही पत्तियों का ढेर लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो जाता है पत्तियों की वजह से। तो यहाँ पर जूठन भी अभी हमारी पड़ी हुई है, हमने कहा इनके हाथ पैर धुल देते हैं, फिर झाड़ू लेकर आते हैं नीचे से, उसके बाद यहाँ की सफाई कर देंगे, क्योंकि फिर इनको बिठा देंगे तो ये खेला करेंगी। तो झाड़ू तो नीचे है, नीचे से झाड़ू लेकर आते हैं, यहाँ पर झाड़ू से साफ सफाई कर देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।